विधानसभा सत्र महाराष्ट्र का अभी हाल ही में हुआ है। महाराष्ट्र शासनाने ई चलन प्रणाली शुरू केलेली है। गाली मत दो, बोल रहा हूँ गाली मत दो। आम जनता से आपको तमीज से बात करनी पड़ेगी। प्लीज इस पर कार्रवाई करवाइए। मैं निवेदन करता हूँ, अन्यथा मैं ड्राइवरी छोड़ दूंगा। मोटर परिवहन कायदा कलम 132 नुसार पोलीस उपनिरीक्षक पेक्षा कमी दर्जाच्या अधिकाऱ्याला वाहनाची कागदपत्र तपासण्याचे अधिकार नाहीत। असे असताना सर्रास पोलीस कॉन्स्टेबल हवालदार देखील कागदपत्राची मागणी करतात। लाइसेंस सब इंस्पेक्टर को दिखाया जाता है ना। ई चलान का कॉन्सेप्ट है, पहली बात तो जो फील्ड ऑफिसर उसको कर रहे हैं वो गलत है। अपने मोबाइल से और हैंडल डिवाइस से जो फोटो खींचकर महा ट्रैफिक ऐप में चलान जनरेट करते हैं, उससे बहुत दिक्कतें आ रही हैं। ये गैर कानूनी है। ई चालान प्रणाली में सुधार की आवश्यकता, सदन में दहाड़े मंत्री। क्या अब मिलेगी ई चालान से मुक्ति? नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। दोस्तों, जयंत पाटिल हैं मेंबर ऑफ महाराष्ट्र असेंबली, जो कि सदन में दहाड़े हैं ड्राइवरों के लिए, जो रोड पर मनमाने तरीके से कर्मियों की वसूली चल रही है और तरह तरह के ई चालान जो किए जा रहे हैं मनमाने तरीके से, उसको रोकने के लिए आवाजें बुलंद हो रही हैं। जी हां, महाराष्ट्र में जो ई चालान प्रणाली चल रही है और इसको लेकर कई बार आवाजें भी उठ चुकी हैं, बातें भी हो चुकी हैं। महा ट्रैफिक ऐप को लेकर भी कई बार बातें हो चुकी हैं कि इसमें जो मनमाने तरीके से फोटो खींचकर चालान कर दिया जा रहा है कर्मियों द्वारा, उसको बंद किया जाएगा। खींचकर चालान कर दिया जा रहा है कर्मियों द्वारा, उसको बंद किया जाएगा। इसको लेकर अब सदन में मंत्री भी दहाड़ दिए। महाराष्ट्र शासनाने ई चलन प्रणाली सुरू केलेली आहे आणि राज्यातील वाहतूकदारांना शिस्त लावावी भूमिका आहे सध्या एक वेगळा प्रकार दिसतोय। जाईल त्या नाक्यावर वाहतूक पोलीस नाहक वाहनावर मोठमोठ्या रकमेची ऑनलाईन दंडाची आकारणी करतात। अध्यक्ष महोदय, मोटर परिवहन कायदा कलम 132 नुसार पोलीस उपनिरीक्षक पेक्षा कमी दर्जाच्या अधिकाऱ्याला वाहनाची कागदपत्र तपासण्याचे अधिकार नाहीत। असे असताना सर्रास पोलीस कॉन्स्टेबल हवालदार देखील कागदपत्राची मागणी करतात, वाहतूकदारांना त्रास देतात। आता तर पोलिसांना मदतीसाठी ठेवलेले महाराष्ट्र सुरक्षा रक्षक मंडळाचे कर्मचारी देखील गाड्या थांबवून कागदपत्राची मागणी करतात आणि मग कागदपत्र नसली तर बाकीच्या सगळ्या अपेक्षा करतात। यही नहीं, AIMTC के पूर्व अध्यक्ष और एडवाइजर बलमलकीत सिंह ने भी अपनी आवाज बुलंद की है, एक रिपोर्ट पेश की है। क्या क्या उन्होंने कहा वो भी बताएंगे इस अंतराल के बाद। ट्रक हो या बस, टैक्सी हो या ऑटो, छोटा हाथी हो या पिकअप, इन सबका बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। गाड़ी की RC और पुरानी बीमा पॉलिसी अभी भेजें 90-831 पर। अखिल भारतीय मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस से सलाहकार और पूर्व अध्यक्ष बालमलकीत सिंह ने कहा कि मौजूदा ई चालान प्रणाली मनमानी, अपारदर्शी और महाराष्ट्र भर के हजारों वाणिज्यिक चालकों और वाहन संचालकों के लिए हानिकारक है। बहुत सी बातें उन्होंने की। वो सदस्य भी बन चुके हैं उच्च स्तरीय कमेटी के, जो कि बनाई गई है। जी हाँ, परिवहन क्षेत्र की शिकायतों के समाधान के लिए ये कमेटी बनी है और उसके इन्हें सदस्य भी बनाया गया है। और उसके बाद इन्होंने लगभग 100 पेजों की रिपोर्ट विस्तार से ट्रांसपोर्ट कमिश्नर विवेक भीमवार को दी है। और क्या क्या उसमें लिखा है, क्या क्या मांगे की है, जरा इन्हीं की जुबानी सुनिए। ई चलान जो एक परिवहन उद्योग के लिए कैंसर का रूप ले रहा है, इसके विरोध में कई प्रदर्शन भी हुए और कई रिप्रेजेंटेशन सरकार को दी और अंत में 1 जुलाई को 2025 को सरकार ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से उच्च स्तरीय समिति की घोषणा की, जिसकी की अध्यक्षता परिवहन कमिश्नर विवेक भीमवार को दी गई और मुझे उसमें एक सदस्य नियुक्त किया गया। समिति ने अध्ययन करने के बाद में सरकार के पास 25 जुलाई तक रिपोर्ट पेश करनी है। हमने अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए बहुत विस्तार रूप में हमारी जो समस्याएं हैं और क्या सुधार होना चाहिए इसके लिए उसकी एक डिटेल रिप्रेजेंटेशन लगभग 100 पेज की सौंप दी है। उसमें हमने मांग की है कि ई चलान का कॉन्सेप्ट है, पहली बात तो जो फील्ड ऑफिसर उसको कर रहे हैं वो गलत है। ई चलान का जो मतलब है कि इलेक्ट्रॉनिक एनफोर्समेंट होनी चाहिए विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस। तो लॉजिकली लीगली जो आपके फील्ड ऑफिसर अपने मोबाइल से और हैंडल डिवाइस से जो फोटो खींचकर महा ट्रैफिक ऐप में चलान जनरेट करते हैं,
उससे बहुत दिक्कतें आ रही हैं। ये गैर कानूनी है, इसे तुरंत रोकना चाहिए और उनके अधिकार जो महा ट्रैफिक ऐप में ये अपलोड करते हैं वो बंद होने चाहिए। ये सिर्फ एक हरासमेंट है नागरिक के लिए, परिवहन उद्योग के लिए, और उनको कुछ टारगेट दिए जाते हैं, उसको मीट करने के लिए गैर कानूनी चालान बना के अपने ऐप पे लोड करते हैं। इससे बहुत पूरे रोष है और इसके सुधार की बहुत आवश्यकता है। और पुराने जितने भी चालान इस तरह के हुए हैं, हमने आपको नोटिफिकेशन भी दिया हुआ है अपनी रिप्रेजेंटेशन के साथ में कि अगर वो नोटिफिकेशन का हवाला दिया जाए तो लीगली सभी चालान आज तक जो जनरेट हुए हैं वो नल एंड वॉइड ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। उनके ऊपर गौर किया जाए और जो पुराने चालान है उसको AI टूल के माध्यम से उनकी जांच होनी चाहिए। और जो एमनेस्टी स्कीम है जो कि भारी चालान है, अगर कोई भरपाई करना पाए तो उसको बहुत नॉमिनल परसेंटेज पर वो भरपाई कर पाए। और भी काफी सुझाव हमने अपने रिप्रेजेंटेशन में दिए हुए हैं। इसकी जो ई चालान की समस्याओं को लेके, उसके दुरुपयोग को लेके, भ्रष्टाचार को लेके जो विधानसभा सत्र महाराष्ट्र का अभी हाल ही में हुआ है, उसमें भी इसका जो राजनीतिक नेता ने, विपक्ष के नेताओं ने, बल्कि हमारे मंत्रियों ने खुद इसका जिक्र किया है और ये कहा है कि इसके बारे में उचित सुधार किए जाएंगे। और हमने ये भी मांग रखी है, जो हमने सुझाव दिए हैं, जो हमने मांगे रखी हैं, जो हमारे सुझाव हैं, वो जो फाइनल रिपोर्ट बनेगी उसमें उसका जिक्र होना चाहिए। और हमारी जो रिप्रेजेंटेशन है उसको जो कमेटी की रिपोर्ट बनेगी उसके साथ में एनक्लोजर के रूप में सरकार के पास जानी चाहिए। और मैं आपको आश्वासन दिलाता हूं कि बहुत ही जल्द यानी कि 25 जुलाई तक बहुत ही सकारात्मक रिपोर्ट सरकार के पास जाएगी। और जो बीमारी कैंसर की ई चालान के माध्यम से हमें लगी हुई है उसके ऊपर हमें बहुत बड़ी राहत मिलेगी। और महाराष्ट्र का उदाहरण पूरे देश के लिए एक उदाहरण होगा। रुकते हैं हम 25 जुलाई तक, अगली जानकारी आपको हम 25 जुलाई तक देंगे। लेकिन एक बार फिर कहना चाहूंगा कि बहुत ही पॉजिटिव रिपोर्ट सरकार के पास जाने वाली है और ई चालान से हमें बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। बाल मलकीत सिंह, सलाहकार, पूर्व अध्यक्ष ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस। सुन लिया।